शेयर बाजार में नए साल की शुरुआत से ही जारी तेजी पर आज 3 जनवरी को ब्रेक लग गया। मंदड़िए पूरी तरह से बाजार पर हावी दिखे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 784 अंक टूटकर लगभग 79,000 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी करीब 200 अंक लुढ़ककर 24,000 के भी नीचे चला गया। खास तौर से आईटी और बैंकिंग शेयरों में आज खूब बिकवाली देखने को मिली। यह गिरावट एक बड़ा उलटफेर है, क्योंकि इससे पहले 2 दिनों के दौरान बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स इस दौरान 2.3% तक चढ़ गया था। हालांकि आज इंडेक्स ने कारोबार की शुरुआत ही लाल निशान से की। आज की गिरावट के पीछे 4 बड़े कारण क्या रहे, आइए समझते हैं। पहला कारण है क्रूड ऑयल के दाम में उछाल। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में तेजी आई है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का भाव गुरुवार को $1.29 या 1.7% बढ़कर $75.93 प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इस तेजी के पीछे कारण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बयान है। शी जिनपिंग ने चीन की आर्थिक ग्रोथ को दोबारा रफ्तार देने का अपना इरादा दोहराया है। चीन इस समय कई आर्थिक सुधार कर रहा है, जिससे फ्यूल की मांग बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि भारत जैसे देश के लिए यह जोखिम की बात है, क्योंकि क्रूड की ऊंची कीमतों के चलते देश में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है, जो बाजार के सेंटिमेंट को कमजोर कर देता है। दूसरा रीजन है ग्लोबल लेवल पर चुनौतीपूर्ण माहौल। ग्लोबल इकोनॉमी के स्तर पर फिलहाल माहौल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स बढ़कर 109.22 के स्तर पर पहुंच गया है। रुपए अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। इसके अलावा अमेरिका के 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 4.56% पर पहुंच गई है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने के चलते विदेशी संस्थागत निवेशक FII अमेरिका में ही निवेश करने को लेकर आकर्षित हो रहे हैं, और इसका असर भारत जैसे उभरते देशों पर पड़ रहा है। FII यहां पिछले कुछ समय से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तीसरा कारण है अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर होना। अमेरिका में लेबर मार्केट का हालिया आंकड़ा मजबूत रहा है। इसके चलते फेडरल रिजर्व की ओर से इस साल ब्याज दरों में आक्रामक कटौती की संभावना और कम हो गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस साल 2025 में केवल 2 बार ब्याज दरों में कटौती की बात कही है, जबकि पहले 4 बार कटौती की उम्मीद की जा रही थी। अमेरिका में ब्याज दरों का ऊंचा रहने से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार कम आकर्षक बनते जा रहे हैं। इसका असर खास तौर पर आईटी कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस आदि पर देखने को मिलता है, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका बाजार से आता है। अब अंत में आते हैं टेक्निकल रीजन पर। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि निफ्टी के लिए 24,000 का स्तर एक अहम टेक्निकल सपोर्ट लेवल है, जिस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने बताया कि अगर यह स्तर टूटता है तो निफ्टी आने वाले दिनों में साइडवे ट्रेंड में जा सकता है, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा बाजार सेंटिमेंट को देखते हुए यह तकनीकी स्तर बाजार के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।